हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस एग्जाम 12 अगस्त मतलब आज से 4 दिन आपकी परीक्षाओं में बचे हुए हैं। साथियों, मैंने कहा था एडमिट कार्ड आपके 7 तारीख को आ जाएंगे, तो 7 तारीख को कल आपके हाथ में आप सभी के एडमिट कार्ड आ गए होंगे। अब साथियों, हम लोग देख रहे हैं एमपी जीके व जीएस का पूरा निचोड़ जो हमारा चल रहा था, उसमें साथियों आज की क्लास है 26वीं। इससे पहले हमने 25 क्लासें आपको करा दी हैं। इसमें साथियों पूरा एमपीजी के जीएस जीके व जीएस सभी का निचोड़ है इन 25 क्लासों में। तो आपको सारी क्लासों को देखकर जाना है कहां पर? एग्जाम हॉल में। 100% छपने वाले प्रश्न होंगे, कोई भी फालतू का प्रश्न नहीं होगा। अपनी तैयारी आप अब स्वयं जांचें। आइए, टारगेट जो हमारा जीके व जीएस एमपी जीके में 20/20 का टारगेट है, आइए उसमें आप लोग बताइएगा कि आज आपका कितना टारगेट हुआ। तैयारी को देखकर हर एक प्रश्न को साथ में लिखते हुए चलना है और बाद में टारगेट बताना है कि आज आपका 20 में से कितना सही होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। ऐसा कौन सा खेल है जो ओलंपिक खेल से हटा दिया गया है? आपको बताना है कि कौन सा खेल है इन 4 में से जो अभी हाल ही में ओलंपिक खेलों से क्या हटा दिया गया है। तो उस खेल का नाम है साथियों, ध्यान रखिएगा, बेसबॉल। इस खेल को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया है। तो यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। आइए दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। चाहे साथियों एमपी जीके हो, जीएस हो, स्टैटिक जीके हो, करंट अफेयर्स हो, सारे क्लासों को हमें देखना है। करंट अफेयर्स में आपको करा रहा हूं, उसकी भी साथियों 11 क्लासें हो गई हैं। ठीक है, साइंस में आपके लिए शाम के टाइम लेकर आता हूं साइंस की क्लासें, उसकी साथियों 33 क्लासें हो गई हैं, ध्यान रखिएगा। तो आइए दूसरा प्रश्न देखिएगा साथियों। मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटक नगरी का गौरव किस जिले को प्राप्त है? मध्य प्रदेश की जो प्रथम पर्यटक नगरी है उसका गौरव किस जिले को प्राप्त है? तो ध्यान रखिएगा, शिवपुरी जिले को। किसको? शिवपुरी जिले को। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर पर। मध्य प्रदेश में पहली बार निजी टेलीफोन सेवा कहां प्रारंभ की गई? ध्यान रखिएगा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगा के छाप लेना इस प्रश्न को कि मध्य प्रदेश में पहली बार निजी टेलीफोन सेवा कहां प्रारंभ की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इंदौर में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। हाल ही में नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बन गया है? एकदम 100% मध्य प्रदेश पुलिस में छपेंगे यह प्रश्न। आप लोग एक बार सारी क्लासों को देखकर जाइएगा। ठीक है, हाल ही में नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बन गया है? अति संभावित प्रश्न है करंट के हिसाब से। तो फिनलैंड जो है यह नाटो का 31वां नया देश बन गया है। दैट्स योर आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। आइए, भगवान विष्णु की प्रतिमा उनके किस अवतार में मध्य प्रदेश के एरन शहर में मिली है? जो भगवान विष्णु की प्रतिमा है उनके किस अवतार में मध्य प्रदेश के एरन शहर में मिली है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब है बराह शहर में। मध्य प्रदेश का जो बराह शहर है इसी में भगवान विष्णु की प्रतिमा अवतार में मिली है, एरन में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। किस शहर में मिली है? एरन शहर में मिली है। सॉरी, एक बार दोबारा सुनिएगा प्रश्न को। भगवान विष्णु की प्रतिमा उनके किस अवतार में मध्य प्रदेश के एरन शहर में मिली है? कहां पर? शहर का नाम है एरन, ध्यान रखिएगा। और साथियों मिली है वराह अवतार में। जो वराह अवतार है भगवान का, उसी की प्रतिमा कहां पर मिली है? एरन शहर में। ठीक है, गलती से वो हो गया था। आइए अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। शब्द रडार किससे व्युत्पन्न है? मतलब शब्द रडार जो है यह किससे व्युत्पन्न है? तो यह रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होगा। दैट्स योर आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ऐसी ही क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और एक बार क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें। ठीक है साथियों, सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि अब जैसे ही 12 अगस्त से आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं
तो उसी में साथियों जैसे ही पूरे दिन का एग्जाम एनालाइज होगा, जिसका भी बाद में पेपर रहेगा, उनके लिए मैं रोज दिन भर के आए हुए प्रश्न मैं शाम को आपको करवाऊंगा। इसलिए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक कर दें। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार भारतीय सिनेमा से संबंधित है? भारतीय सिनेमा से आप सब डाल रहे होंगे, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार संबंधित है। लिखते हुए चलिएगा, बाद में कमेंट बॉक्स में अपना टारगेट बताएं, अपनी तैयारी जांच के कि 20 में से आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, आइए, मध्य प्रदेश में सिंचाई उद्यान निगम की स्थापना कब की गई थी? तो यह की गई थी 1976 में। दैट्स योर आंसर। ठीक है, 1976 इसका राइट आंसर है। आइए, महान हिमालय की कोर निम्नलिखित में से किस तत्व से बना है? जो हिमालय की कोर है भैया, यह निम्नलिखित में से किस तत्व से बना हुआ है? निकिल, सीसा, ग्रेफाइट या ग्रेनाइट? तो ध्यान रखिएगा, महान हिमालय की कोर बनी हुई है किससे? ग्रेनाइट से। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आइए, निम्नलिखित में से किस देश के संघ को कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म के रूप में जाना जाता है? किस देश के संघ को कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म के रूप में जाना जाता है? जो फेडरलिज्म होता है उसके रूप में किस देश को जाना जाता है? किस देश की संघ को जाना जाता है? तो भैया यह जानते हैं किसको? अमेरिका के। फेडरलिज्म से जानते हैं किसको? फेडरेशन से, अमेरिका को। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आइए, अगला प्रश्न देखिएगा भैया, निम्न में से कौन सा भारत के हिंदुओं नेताओं के मध्य समझौता है जो अछूतों निम्न जाति वाले हिंदू समूहों को नए अधिकार प्रदान करता है? नेहरू रिपोर्ट के द्वारा, पूना एक्ट के द्वारा, पूना समझौता, लखनऊ समझौता या वर्धा प्रस्ताव? तो साथियों, जो अछूतों को नए अधिकार प्रदान करता है वह है क्या? ध्यान रखिएगा, पूना समझौता। दैट्स योर आंसर। पूना समझौता कब हुआ था? यह प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में जल्दी इसका आंसर करके बताइए कि पूना समझौता कब हुआ था। आइए, सुएज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? तो भूमध्य सागर को जोड़ती है सुएज नहर किस से? ध्यान रखिएगा, लाल सागर से। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आइए, मध्य प्रदेश का हिंडोला तोरण का मंदिर या तो त्रिमूर्ति किसे समर्पित है? मध्य प्रदेश का जो हिंडोला तोरण है का मंदिर या तो त्रिमूर्ति किसे समर्पित है? तो यह है साथियों भगवान विष्णु को। ठीक है, किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को। दैट्स योर आंसर। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। आइए, टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2015 किसे घोषित किया गया था? तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2015 से किसे घोषित किया गया था? यह किया गया था साथियों डेविड कैमरून को। किसको? डेविड कैमरून को। आइए, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन है? तो सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। आइए, होलकर कॉलेज में विधि शिक्षा का विस्तार किस वर्ष से आरंभ हुआ था और तत्पश्चात इंदौर में विधि का अध्ययन पूर्णतः प्रारंभ हुआ? तो यह हुआ था साथियों, ध्यान रखिएगा, 1931 से। दैट्स योर आंसर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। आइए, उस राज्य का नाम बताएं जहां बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में स्थित। कहां पर? कर्नाटक में। आइए, अगला प्रश्न देखिएगा, मध्य प्रदेश में खरगोन का महाकालेश्वर मंदिर किस राजवंश के वास्तुकला को दर्शाता है? खरगोन का जो महाकालेश्वर मंदिर है यह किस राजवंश के वास्तुकला को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है परमार राजवंश के वास्तुकला को। किसको? परमार राजवंश के वास्तुकला को दर्शाता है। आइए, अगला प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रीय आय प्राप्त करने के लिए शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से किस राशि को घटाया जाता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है इकोनॉमी के हिसाब से, ध्यान रखिएगा, स्टार लगा लेना। राष्ट्रीय आय प्राप्त करने के लिए शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से किस राशि को हटाया जाता है? तो यह जो राशि है अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर की जो राशि होती है इसे हटाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, जादूगर आनंद
कहाँ जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था इनका? मध्य प्रदेश में कहाँ पर इनका जन्म हुआ था जादूगर आनंद का? तो इनका हुआ था साथियों जबलपुर में। टारगेट अपना जरूर बताएं, आज आपका टारगेट 20 में से कितना रहा, ठीक है ना। जीके व जीएस व एमपी जीके, अब हम सारे प्रश्नों को समाहित करके एक क्लास रोज आपको देंगे 20 क्वेश्चंस की सुबह के टाइम, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और क्या करना है, और साथियों क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें। अब शाम के टाइम साइंस की क्लास जो आपकी आती है उसमें लगभग 800 प्रश्न हो गए हैं, जो 1000 संभावित प्रश्नों की क्लास चल रही है। अगर आप लोग वह 1000 प्लस संभावित प्रश्न देखकर जाते हैं तो एक भी प्रश्न क्या होगा, बाहर नहीं जाएगा पेपर से, यह हमारा वादा है। ध्यान रखिएगा, बस आपको वह साइंस के 1000 प्लस 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 प्रश्न पढ़ने हैं। आज की क्लास एमपी जीके जीएस व स्टैटिक जीके की थी 26वीं। इससे पहले हमने 25 क्लासें करा दी हैं। लिंक इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जरूर देख लीजिएगा इन 25 क्लासों को। मिलते हैं फिर शाम को साइंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।